हेलो दोस्तों, मैं आज वीडियो लेके आया हूँ भविष्यवाणियों के ऊपर। जो पहले के लोग होते थे वो सिद्ध होते थे, योगी होते थे, तो वो जो भूत और भविष्य देख सकते थे पहले ही। तो ये बाबा जय गुरुदेव की एक दूरदर्शी आवाज़ एक पुस्तिका है, मंथली बुक, ये देख सकते हैं। और इसमें से मैंने ये कुछ भविष्यवाणियाँ निकाली हैं जो आज के टाइम पे मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए, और आगे जाके कुछ बातें सच होंगी और कुछ बातें सच हो चुकी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा यूएनओ भारत में चलेगी, विश्व का न्याय भारत में होगा। तो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये वर्ल्ड में पीस बनाने का काम करती है, शांति बनाने का काम करती है, ताकि जो देश हैं ये आपस में टकराए ना। इसमें जो है 51 देश मिलके यूएनओ का निर्माण करा था, 51 देशों ने। तो इस टाइम ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन में है। इसमें भविष्यवाणी में बोला गया है ये बाद में भारत में आ जाएगी। सारे विश्व के देशों का निर्णय भारत में होगा। तीसरा है तिब्बत भविष्य में आज़ाद हो जाएगा, ये हो चुका है। चौथा है सारे विश्व में प्रजातंत्र चमकेगा, फिर वह भी समाप्त हो जाएगा, एक नई व्यवस्था आएगी। प्रजातंत्र मतलब जो लोगों के हाथ में सारी पावर्स आ जाएंगी और वह अपना जो वहाँ का सब कुछ है फैसिलिटी सब कुछ संभालेंगे लोग आपस में मिल के, और फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसका से एक नई व्यवस्था आएगी। फिर इसका से फिफ्थ पॉइंट है हमारा, महंगाई बहुत आएगी। बड़े बड़े सामानों की खरीदार जब ख़रीदना बंद कर देंगे तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और सरकार की आमदनी भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगी। तो जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग जो उसके ख़रीदार हैं वो सामान नहीं खरीदेंगे, तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, फिर इसका से सरकार की आमदनी भी कम हो जाएगी। सिक्स्थ है हमारा, चीन से कम्युनिस्ट समाप्त हो जाएंगे। चीन का भविष्य अच्छा नहीं है। इस टाइम कम्युनिस्ट राज है, वहाँ पर एक ही पार्टी का राज है। तो ये बताया गया है कि भविष्य में ये कम्युनिस्ट समाप्त हो जाएंगे। फिर सेवन्थ है हमारा, तमाम मुल्कों में हलचल मचेगी, कितने ही देश समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। फिर एट्थ है हमारा, भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, फिर भारी उथल पुथल होगी। इसमें बताया गया है कि अर्थव्यवस्था सबकी चरमरा जाएगी, उसका से भारी उथल पुथल हो जाएगी इधर उधर। फिर इसका से एट्थ है, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, और ये नाइन्थ है हमारा, ऐसी नई नई बीमारियाँ आएंगी जिनका नाम किसी ने न सुना होगा। उन बीमारियों को डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे और न उनके पास इलाज के लिए कोई दवा मिलेगी। और ये तो हमारे पास इस टाइम आया ही है, कोरोना जो है ये इसी से मिलती जुलती बीमारी है। और उसके बाद से जो लास्ट है हमारा, मूंगफली का तेल 100 रुपये गिर बिकेगा, ये भी हमारा हो चुका है। तो दोस्तों ये जो भविष्यवाणियाँ हैं ये रोगों की जड़ क्या बताई गई है उस टाइम। ये बताया गया है कि जो नए नए प्रकार के रोग प्रचलित हो गए हैं वे सब मांस और मुर्गियों के मासिक खून और को अंडे के रूप में सेवन करने का फल है। तो जो नॉन वेज वगैरह हैं ये छोड़ दीजिए। और साइंटिस्ट ने भी ये बताया है कि जो ये नॉन वेजिटेरियंस होते हैं इसी से ये बीमारियां फैल रही हैं। पहले यही कहा गया था कि कोरोना वायरस वहाँ पे जो अलग अलग जानवरों को खाया जाता है इसकी वजह से हुआ है। ये देखिए कुछ ये हमारा उसके बाद की भविष्यवाणी का है। इसमें लिखा है विश्व न्यायपालिका भारतवर्ष में आ जाएगी। विश्व का न्याय भारतवर्ष में होगा। हिंदी संस्कृत राष्ट्रभाषा हो जाएगी। भविष्य में सारी दुनिया के लोग हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू का प्रचार नहीं, इन नॉन वेजिटेरियन वगैरह को छोड़ देंगे। विश्व की एक भाषा और एक झंडा होगा। भविष्य में सभी राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, एक धार्मिक संस्था बचेगी, उसी के द्वारा मानवता, अध्यात्मवाद, प्रेम और शांति का संदेश भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व को दिया जाएगा। मांस मछली अंडे की दुकानें कहीं नहीं दिखेंगी। बिना किसी तोड़फोड़ आंदोलन के गायों का कटना बंद हो जाएगा। उसके से आगे है, आगे सूखा पड़ेगा। अब परिवर्तन का समय आया। सन 2070 से 2080 तक परिवर्तन होगा। हमने आपने महान पाप किया। बच्चे बच्चियों का चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मकान में चोरी व्यभिचार लूटपाट करते हैं, आप दुराचार करते हैं। इसका नतीजा आपने समझा नहीं। आगे कुछ लोग समय के बाद सूखा पड़ेगा। विश्व में तमाम मुल्कों में सूखा पड़ेगा। नदियों नहरों
का पानी सूख जाएगा, बिजली बनाने वाले तालाबों में पानी नहीं रहेगा, कुओं का पानी सूख जाएगा। अगर भोजन न मिले तो 3 मिनट के बाद भगवान याद आता है। अच्छा बेहतर यही है कि बुराइयों को छोड़ना शुरू कर दें। मांस, शराब, तोड़फोड़ आंदोलन छोड़ दें। अच्छा होगा कि स्त्रियां मांस मछली अपने घरों में ना पकाएं। अपने बच्चों के मरने पर स्त्रियां का चैन नहीं रहता, तो दूसरों के बच्चे को खाना बंद कर दो। तो जो नॉन वेज खाते हैं वो जान ले, यह काम हत्या का न करो। बकरी काटने में खुदा कभी खुश नहीं हो सकता। इसके बदले नरकों में ले जाकर हज़ारों वर्षों तक जलाएंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।